सुनो भाई, देखो जो मैंने लास्ट क्लास में मैं तुम्हें करवाया था, तो तुम्हारे पास था डिसऑनर्ड ऑफ बिल, और डिसऑनर्ड ऑफ बिल के अंदर कौन सी बात थी, मतलब कि हमने बिल को सेंड किया था बैंक फॉर कलेक्शन, और उसका मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो उसके बाद ना जो नेक्स्ट बात हमारे पास है वो करेंगे डिसऑनर्ड ऑफ बिल व्हेन बिल इज इंडोर्स इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। मतलब सिंपल सा इसका मतलब क्या है, जब भाई हम क्या है बिल को इंडोर्स कर देते हैं, किसी को मैंने अपने क्रेडिटर को दे दिया या किसी और को दे दिया, मान के चलो। अब सुनो, सबसे पहले भाई वही डालो टॉपिक, डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल। डिसऑनर्ड ऑफ अ बिल, और भाई इसमें हम कौन सा फोर्थ केस पढ़ रहे हैं ना, नाम जो हमारा फोर्थ केस का उसका है व्हेन बिल इज endorsed in favor of a creditor। सुनो भाई, यहां पे हमें समझना क्या है कि जब अगर मैंने बिल, सुनो, अगर मैंने बिल किसी ऐसे पर्सन को दे दिया जो मेरा क्रेडिटर था, उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से दोबारा केस बता रहा हूं, क्या है, जैसे मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पे था राम, ठीक है भाई, हमने राम से हमको बहुत बदनाम किया है, ठीक है। यहाँ पे राम है, उसके बाद क्या यहाँ पे श्याम है। अब सुनो भाई, अब क्या हुआ, राम ने पहले श्याम को सामान बेचा होगा, ठीक है, मान लो 10,000 रुपए का सामान बेचा। उसके बाद ना भाई राम ने बिल बनाया, एक राम ने क्या है बिल बनाया। अच्छा, बिल कहाँ से बनाते हैं भाई, नोटरी पब्लिक से, ठीक है। तो अब क्या है, राम ने बिल बनाया और बिल बना के उसने भेजा श्याम के पास, ठीक है। राम ने बिल बनाया, उसने जो बिल को भेजा श्याम के पास, श्याम ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद क्या भाई, क्या किया उसने, देखो जैसे ही श्याम ने एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद उसने बिल को वापस कर दिया राम को। तो राम के पास जो बिल आया होगा उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद बिल्स पेबल। अच्छा भाई, एक बात मेरे को बताओ कि हम, देखो ऐसा हुआ कि श्याम ना अपने घर चला गया पहले सामान लेके, उसके बाद राम ने उसको बिल भेजा कि भाई एक्सेप्ट कर। मान लो तुमने बिल लेकर अपने पास ही रख लिया, दे ही नहीं, मैं दे रहा बिल वाला भी, तो उस केस में क्या होगा, राम है, ठीक है, राम ने पहले बिल बनाया और बिल बनाने के बाद क्या किया, उसने ना श्याम को बिल दे दिया, और श्याम ने एक्सेप्ट करके वापस देने के बदले उसने क्या किया, एक्सेप्ट करके खुद अपने पास ही रख लिया, दे ही नहीं इसको। उस केस में क्या होगा, ले लो, ये क्या बात हो गई भाई, इसने पहले बिल बनाया है उसके बाद उसको दिया, ठीक है। तो भाई इसका थोड़ा ना सोच के लाना, ठीक है, क्या क्या चीज का होगा बताना मेरे को। अब सुनो, अब क्या हुआ भाई, देखो यहाँ पे बिल्स, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया, उसके पास क्या बिल्स पेबल है। अब उसके बाद क्या हुआ, राम का एक कोई क्रेडिटर है, मान लो मोहन, एक क्या है, एक क्रेडिटर है इसका, किसका, राम का, राम्स क्रेडिटर। भाई राम का एक कोई क्रेडिटर है। अब राम, भाई जो राम का क्रेडिटर है मोहन, मोहन क्या राम को बहुत परेशान करता है, ठीक है। तो पैसे दे रहा नहीं दे रहा, लड़के भेजू तेरे घर पे, ठीक है, पिटवा दूंगा तेरे को, गुंडे भेज दूंगा, वसूली के लोगों को भेजूंगा, या फिर क्या है कि मैं मतलब पुलिस पे कॉल कर दूंगा, तू पैसे नहीं दे रहा मेरे। अब क्या भाई, राम कह रहा था बात ऐसी है, मेरे पास बिल पड़ा है, बिल ले जा, ठीक है। तो राम ने क्या किया, इसको बिल कर दिया, इसको बिल भेज दिया। भाई जैसे ही इसने बिल भेजा ना, अब इसको बोलेंगे इंडोर्सर, ठीक है, और इसको बोलेंगे इंडोर्सी। बात समझ में आ रही है, ये जिसने बिल भेजा है उसको बोलेंगे इंडोर्सर, और जिसके पास बिल गया है उसे बोलेंगे इंडोर्सी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब पता क्या हुआ, मान के चलो कि भाई 1 तारीख की डेट थी और 4 अप्रैल को, मतलब ये मान लो कि 1 जनवरी की डेट थी जिस टाइम बिल बना था। अब हुआ ऐसा कि 4 तारीख को बिल की पेमेंट मिलती, 4 तारीख को क्या होता, बिल की पेमेंट मिल जाती। लेकिन उस टाइम क्या हुआ भाई कि बिल की पेमेंट लेने जैसे ही मोहन गया श्याम के पास, मोहन कहाँ पे गया, श्याम के पास। उस टाइम पता क्या हुआ, श्याम बोल रहा भाई पैसा नहीं मेरे पे। अब क्या हुआ, ये जो इंडोर्सी है ये गया श्याम के पास, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई श्याम से जैसे उसने बोला कि भाई ला पैसे दे, तो श्याम ने क्या बोला, भाई मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसे अगर नहीं होंगे तो उस केस में क्या होगा कि भाई बिल हमारा क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड। इसने भाई बोला कि गिव मी मनी, ठीक है, मनी देने की बात चली, और भाई श्याम ने क्या बोला, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी,
अच्छा पता कभी बार ना पिट पिट के भी आते हैं ऐसे लोग, मैं जिसको पता है ऐसा क्या होता है, जिसको जिसको मैंने बिल दिया है उसी को भेज ऐसा होता है। ठीक है, तो सुनो यहाँ पे क्या गिव मी मनी, तो इसने बोला भाई आई डोंट हैव मनी, तो इसका बाद क्या हुआ, बिल क्या हुआ, यहाँ पे बिल हो गया डिसऑनर्ड। तो बिल क्या हो गया इसके बाद, भाई इस केस में हो गया बिल डिसऑनर्ड। देखो अगर बिल यहाँ पे डिसऑनर्ड हो गया है तो भाई अब हम इसके आगे क्या करेंगे, हमें जो बात समझनी है सिंपल सी वो है, देखो बिल था इसके पास, बिल वहां पे डिसऑनर्ड हो गया, अब ना पूरी की पूरी एंट्रीज क्या होंगी। ठीक है, हम तीनों के अकाउंट में एंट्री पढ़ेंगे, जैसे मान लो राम, श्याम, मोहन, बात समझ आ रही है? तो पहले राम की एंट्री यहाँ कराऊंगा, फिर श्याम की एंट्री, उसके बाद मोहन की एंट्री, हम तीनों के अकाउंट में एंट्री देखेंगे क्या क्या एंट्री हो सकती है। अच्छा ये बताओ अब कि भाई जो नोटिंग चार्ज है, नोटिंग चार्ज कौन पे करेगा, राम, क्योंकि भाई जिसने बिल बनवाया होता है ना वही पे करता है, ऐसा तो नहीं जिसके पास बिल चला गया वो। तो देखो कंफ्यूजन तुम्हें नहीं होनी चाहिए, जो नोटरी पब्लिक किसके पास आएगी, राम के पास आएगी, तो पैसे उसी से लेगी, उसी का अकाउंट कम करेगी। अब इसको गुस्सा आएगा, ये फिर जाएगा श्याम के पास, तो फिर श्याम को लपेटेगा, इस तरीके से होगा। तो अब क्या करेंगे भाई, इन द बुक्स ऑफ राम, सबसे पहले क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ राम है, इन द बुक्स ऑफ राम। ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं, राम के अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। अगर राम के अकाउंट में एंट्री करेंगे तो भाई सबसे पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री सेल करने की होगी। ठीक है, तो सेल करने की, भाई सेल की एंट्री आती है सबको, तो सेल की एंट्री कर लेना। दूसरा मेरे पास आएगा जब इसके पास बिल्स रिसेबल आएगा, तो इसकी बता दे रहा हूं, व्हेन बिल्स रिसेबल इज रिसीव्ड। भाई अगर मेरे पास बिल्स रिसेबल रिसीव हो गया है, नॉर्मल से एंट्री होगी यहाँ पे, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट, और कितने से भाई, 10,000 से, बिल्स रिसेबल अकाउंट डेबिट टू, और भाई जो इसका नाम होगा, किसका नाम, श्याम का नाम, टू श्याम अकाउंट, और श्याम अकाउंट कितने से भाई, 10,000 से। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या होगी, इसने बिल का क्या किया, बिल्स ने इंडोर्स कर दिया किसको, मोहन को। ठीक है, तो मोहन को कर दिया, इसके पास से वाली असेट्स कम हो जाएगी, तो इसमें थर्ड जो है, व्हेन बिल इज एंडोर्स टू मोहन। ठीक है भाई, किसको एंडोर्स किया है हमने, मोहन को किया है। तो अगर मोहन को हमने बिल इंडोर्स कर दिया तो इस टाइम में नॉर्मल सी की एंट्री पास करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसेबल, तो यहां पे मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू बिल्स रिसेबल अकाउंट 10,000। उसके बाद भाई हमारे पास आएगी फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में तुम्हें बताता हूं, सुनो। सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना है, समझना क्या है, एक बार फोकस करो सब। देखो जैसे मान के चल लो, मैंने बताया कि यहाँ पे मेरे पास जो केस क्या हुआ होगा, सबसे पहले यहाँ पे जो इसका श्याम था, श्याम क्या था, उसका डेटर था, श्याम जो है डेटर था, क्योंकि भाई हमने इसको सेल किया था। तो ऐसा होना कि श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, श्याम डेटर बना, श्याम ने फिर हमें बिल दे दिया, तो वो डेटर खत्म हो गया, बिल्स रिसीवेबल मेरे पास एक असेट्स आ गई। ठीक है, उसके बाद जो अगली बात क्या हुई मेरे पास भाई, अगर बिल्स रिसीवेबल मेरे पास एक असेट्स आई है और श्याम मेरा यहाँ पे क्या डेटर बन गया, मतलब जो डेटर था वो खत्म हो गया। भाई डेटर खत्म बिल के चक्कर में, अब क्या हुआ, इसने बिल दे दिया अपने क्रेडिटर को, तो इसका क्रेडिटर भी खत्म, इसके जो क्रेडिटर था मोहन, जो इसकी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी खत्म हो गई ना। देखो पहले जब तक लायबिलिटी थी तब तक इसका बैलेंस था क्रेडिट, मोहन का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट, क्योंकि ये कौन है, इसका राम का क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होती है, और जो लायबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो भाई यहाँ पे क्या किया, मोहन का जो हमारे पास अकाउंट है वो सबसे पहले तो डेबिट कर दिया और बिल कम कर दिया, कि देखो एक लायबिलिटी खत्म हो गई और दूसरी क्या मेरे पास असेट्स खत्म हो गई। पर इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बस हमें इतना समझना है कि भाई जो श्याम था, श्याम हमारा डेटर खत्म हुआ कैसे, क्योंकि उसने बिल दे दिया। अब यही बिल क्या है कि भाई मैंने दे दिया किसको, मोहन को। मोहन को जैसे ही मैंने बिल दिया, मोहन था मेरा क्रेडिटर, चलो मान लो पेमेंट करी मैंने मोहन को, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट होता। लेकिन अभी क्या हुआ भाई, जो मोहन है, ठीक है, मोहन को मैंने पैसे दिए, उसके मतलब कि मोहन को क्या मैंने बिल दे दिया, तो मोहन था पहले मेरा क्रेडिटर, मोहन पहले कौन था, मेरा क्रेडिटर था। अब क्या है, क्रेडिटर भी खत्म हो गया, क्रेडिटर खत्म तो भाई बिल्स रिसीवेबल मेरे पास खत्म हो गया। इतनी बात समझ में आ गई।
भाई जब मेरे पास बिल जो है, अगर बिल मेरा हो गया डिसऑनर्ड, ठीक है, तो जो पहले डेटर था डेटर बन जाएगा और जो क्रेडिटर था वो दोबारा से क्रेडिटर, ऐसे ही तो होगा। जब मेरा बिल हो गया क्या डिसऑनर्ड, तो जो पहले मेरा डेटर था वो दोबारा डेटर बन जाएगा और जो मेरा क्रेडिटर था वो दोबारा से क्रेडिटर बनेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या होगी मेरे पास। जब मेरे पास बिल क्या हो जाता है, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड। भाई जब मेरा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो जाता है, इस टाइम नॉर्मल सी एंट्री क्या पास होगी, जो श्याम था दोबारा डेटर बन जाएगा, तो श्याम का अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है। और टू मेरे पास क्या, जो मोहन था, मोहन पहले मेरा कौन था क्रेडिटर, तो टू क्रेडिटर अकाउंट, मतलब जो मोहन अकाउंट है, टू मोहन अकाउंट कितने से होगा भाई 10,000 से। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब ना सुनो, एक तो पहले मेरे पास ये वाली एंट्री हो गई, लेकिन अगर ये मान के चलो कि भाई जो इसका जैसे ही बिल जो कैंसिल हुआ था, ठीक है, बिल अगर इसका डिसऑनर्ड हो गया, उस टाइम इसने नोटिंग चार्ज पे किया होगा, बात समझ आ रही है, इसने क्या उस टाइम नोटिंग चार्ज पे किया होगा। तो नोटिंग चार्ज से ना भाई हमें एक बात समझ में क्या आती है, देखो अपने इसमें बहुत सारे केस आ सकते हैं। केस क्या आ सकते हैं कि पहला केस ये बोल सकता है कि भाई श्याम से हम क्या है नोटिंग चार्ज लेंगे, ठीक है। दूसरा, मोहन ने बोला भाई बात ऐसी, अब तो राम मेरे को एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा, ये सारी बातें आ सकती हैं। तो पहले तुम्हें नॉर्मल सा पता होना चाहिए, उसके बाद क्या हम कुछ कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे फिर क्या क्या इसके अंदर, मतलब नॉर्मल एंट्री तुम्हारी ये पास होगी, जो नॉर्मल से एंट्री है वो तो ये होगी। इसमें और क्या चीज़ ऐड हो सकती है, वो चीज़ हमारे पास ये है कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि मान लो नोटिंग चार्ज वगैरह की बात चल जाए, वो सारी बात धीरे धीरे आगे हम देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हमें ध्यान रख के चलना है इस एंट्री को, कि श्याम जो मेरा डेटर था दोबारा डेटर बन जाएगा और जो मेरे पास मोहन जो क्रेडिटर था वो दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा। इन बातों में भाई पहले बताओ किसी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो, तो पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं, अब श्याम है उसके अकाउंट में एंट्री पास करेंगे, ठीक है। तो श्याम के अकाउंट में अगर मैं एंट्री पास करता हूं तो क्या एंट्री होगी, पहले एक बार एंट्री सुन लो, उसके बाद ना लिख तो आराम से लोगे। देखो श्याम के अकाउंट में जो एंट्री पास होगी वो नॉर्मल होगी, जैसे पहले थी ना वैसे ही, बस नोटिंग चार्ज उसके पास आ जाएगा। और यहाँ पे जो मोहन है, मोहन के अकाउंट में कौन सी एंट्री पास होगी, पहली एंट्री ये होगी बिल आने की, ठीक है। बिल आया किसके पास से, राम से, तो क्या एंट्री पास करेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जो मोहन है उसके पास बिल्स रिसीवेबल आएगा, ठीक है। तो मोहन के पास जो हमारे पास पैसे, मोहन के पास इसने बिल दिया ना राम ने, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, और अगली एंट्री क्या हो जाएगी, बिल डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। तो दोबारा से रिवर्स एंट्री कर दो, एंट्री दोबारा रिवर्स कर दो, मतलब कि वही हो जाएगा, राम दोबारा से उसका क्या है कि डेटर बन जाएगा, ठीक है, और टू बिल्स रिसीवेबल, ये चीज़ है। अब ना हमें इसके अंदर बात क्या समझनी है वो चीज़ समझो। अगर इसमें ना पहले कंसेप्ट तो मेरे पास ये है, लेकिन बाद में अगर नोटिंग चार्ज आ जाए तो कौन पे करेगा, कौन क्या करेगा। अगर किसी एक बंदे ने बोल दिया मुझे भी इस पर इंटरेस्ट चाहिए, या फिर किसी ने बोला चल कोई नहीं तू सारे पैसे खुद ही रख ले, जो भी चीज़ें होती है वो होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, वो सारा हम क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। जो जो अलग अलग क्वेश्चंस होंगे वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर बाकी चीज देखते हैं हमारे पास क्या है। अब सुनो, तो एक बार क्या है कि जो राम के अकाउंट में तो एंट्री हमने कर ली, दूसरा क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ श्याम। तो भाई देखो जो मेरे पास इन द बुक्स ऑफ श्याम है, भाई श्याम के अकाउंट में जो मेरे पास एंट्री होगी ना, पहली एंट्री क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। जो पहली एंट्री है वो क्या है, एग्जैक्ट सेम होगी। और उसके बाद मतलब पहली एंट्री कौन सी, परचेस करने की होगी, पहली क्या एंट्री होगी, वो होगी परचेज करने की। दूसरी एंट्री क्या होगी भाई, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करने की, ठीक है। पता ना बिल्स पेबल एक्सेप्ट कैसे करते हैं। और तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी भाई, अच्छा देखो जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट है इसकी एंट्री पहले बताता हूं कैसे की होगी उसने। यहां देख जाओ भाई, परचेज की एंट्री पता होगी सबको, जो बिल्स पेबल है इसकी एंट्री क्या होगी वो देखना है हमें। सबसे पहले इसने क्या है कि जो राम इसका जो पहले क्रेडिटर बन गया था, तो पहले राम का इसने अकाउंट कर दिया होगा, राम का अकाउंट इसने क्या होगा, डेबिट, राम का अकाउंट 10,000 से इसने डेबिट किया होगा। और टू भाई क्या किया होगा इसने, जो बिल्स पेबल है उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया। पहले राम इसका क्रेडिटर था, क्रेडिटर पहले खत्म हो गया, उसके बाद क्या है, टू बिल्स पेबल, टू बिल्स
पेबल अकाउंट है, और कितने से भाई 10,000 से। भाई लास्ट में जो मेरे पास इसकी एंट्री आ जाएगी ना, वो सेम एंट्री होगी जो इंडोर्स करने की एंट्री, मतलब कि जो डिसऑनर की जो एंट्री होती है ना, वो डिसऑनर की एंट्री होती है। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास पहले जो डिसऑनर की एंट्री होगी, राम जो है इसका दोबारा से क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो बिल्स पेबल है वो क्या डेबिट हो जाएगा, और नोटिंग चार्ज भी क्या होगा, डेबिट, ठीक है। और चलो देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। मान लो जो नोटिंग चार्ज हो 1000 रुपये, मान लो नोटिंग चार्ज कितना है 1000 रुपये, मान लो नोटिंग चार्ज 1000 रुपये। अब सुनो, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड, जब मेरे पास क्या बिल डिसऑनर्ड हो गया। भाई अगर बिल मेरे पास डिसऑनर्ड हुआ है तो इस केस में क्या मेरे पास नॉर्मल सी एंट्री के पास जाएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे कि पहले बिल्स पेबल अकाउंट जो हमारे पास है वो जाएगा डेबिट, कितने से 10,000 से। फिर इसने नोटिंग चार्ज पे किया होगा, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, वो 1000 रुपये। तो अब राम इसका कितने क्रेडिटर बनेगा 11,000 का, तो टू राम अकाउंट यहाँ पे आ गया 11,000 रुपये, ठीक है। इसमें तो नॉर्मल ये एंट्री पास होगी। लेकिन अगर मैं ऐसी बात कर दूं कि भाई यहाँ पे जो है मोहन के अकाउंट में अगर एंट्री पास करनी हो, तो उस टाइम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे जब इसके पास बिल आया होगा तो इन द बुक्स ऑफ मोहन, भाई जो मोहन है पहले उसके अकाउंट में एंट्री पास करेंगे। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड, व्हेन भाई इसके पास बिल्स रिसीवेबल आया होगा ना, राम के पास से मोहन के पास बिल्स रिसीवेबल चला होगा, तो व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड, भाई तो अब क्या हुआ होगा, इसके पास बिल्स रिसीवेबल आ गया होगा और राम क्या है क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि राम देखो पहले इसका डाटा था जो मेरे पास, देखो अगर राम जो है, देखो मोहन राम के लिए क्रेडिटर है, तो मोहन के लिए राम क्या होगा, डेटर नहीं होगा, ये चीज है। भाई पहले क्रेडिटर डेटर का डाउट, मैंने इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, पहले बोल रहा हूं मैं। अब सुनो, तो मेरे पास क्या था यहाँ पे, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज रिसीव्ड, तो यहाँ पे सिंपल लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा बस 10,000 से, और टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। और दूसरे में क्या है भाई, जब बिल जो हमारे पास है डिसऑनर्ड हो गया, एंट्री रिवर्स, नॉर्मल एंट्री तो रिवर्स हो जाएगी। तो क्या है, व्हेन बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड, जब मेरे पास क्या बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया, उस टाइम नॉर्मल से क्या एंट्री होगी, राम दोबारा से डेबिट हो जाएगा, तो राम का अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000। भाई देखो अगर इसने ये बोल दिया ना, मान लो इसने बोला कि भाई बात ऐसी है, मैं तेरे से नोटिंग चार्ज भी लूंगा, या फिर मान लो इसने जो है ना बोला कि अब तू इस पे इंटरेस्ट भी देगा, मान लो उसने बोला कि जितना मैं तूने मेरा टाइम वेस्ट किया ना उस पर अब तू इंटरेस्ट देगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट, मान लो कोई से चार्ज ले रहा है तो यहाँ पे टू चार्ज अकाउंट, कुछ भी लेगा ना, और उतने से राम को हम डेबिट करते जाएंगे, उतने से मेरा राम क्या है डेटर बनता जाएगा। देखो पहले तुम्हें ना ये सारी बात पता होनी चाहिए। ये सारा करने के बाद ये मान लो तुम्हें थोड़ा बहुत जो, देखो थोड़ी सी जो दिक्कत आएगी ना, वो इस बात में आएगी कि अगर कहीं नोटिंग चार्ज आ गया तो क्या होगा, कोई इंटरेस्ट आ गया तो क्या होगा, या फिर कोई सा भी चार्ज हो गया तो क्या होगा, ठीक है। ये बातें होंगी और कुछ नहीं है। फिर हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, रीन्यूएबल ऑफ बिल। जैसे मान लो बिल मेरा कैंसिल हो गया, अब क्या नया बिल बनेगा, ठीक है। इसका जो अगला टॉपिक होगा ना वो वही होगा, लेकिन तो पहले इसके क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। कर लो पैसे नोट डाउन।